हाय एवरीवन, मैं शहबाज अली फ्रॉम टाटा स्टील वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है। इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं गियर्स के बारे में। गियर का क्या एडवांटेज है, क्या एप्लीकेशन है, इस पर गियर के बारे में बताया था। क्लासिफिकेशन ऑफ गियर, जो पहला हम लोग क्लासिफिकेशन चल रहा था उसको बोलते हैं पैरेलल शाफ्ट के लिए। तो पैरेलल शाफ्ट के लिए जो पहला गियर के बारे में बताया हूँ आपको, स्पर गियर के बारे में। ठीक है। स्पर गियर के बारे में सारा कुछ बता दिया कि उसका क्यों यूज़ करते हैं, कैसे आप समझोगे और उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अभी मैं पैरेलल शाफ्ट का दूसरा टाइप्स ऑफ गियर बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं हेलिकल गियर। ठीक है। हेलिकल गियर भी पैरेलल शाफ्ट में ही हम लोग यूज करते हैं। हेलिकल गियर क्या होता है, कितने हेलिक्स एंगल होते हैं, कहाँ यूज करेंगे, कैसे आप समझोगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं, अगर आप वीडियोस नहीं देखे उससे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में क्लिक कर भी आप पहले वो वीडियोस देख लो। अगर आपको पता है स्पर गियर के बारे में तो आप कंटिन्यू करो हेलिकल गियर के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हेलिकल गियर, हेलिकल गियर को हम लोग हेलिकल क्यों बोलते हैं? देखो, हेलिक्स हेलिक्स के बाद हेलिकल आया। ठीक। हेलिक्स का मतलब होता है जहां पर इंक्लाइनेशन हो, जहां पर कुछ एंगल बना हो, उसको बोलते हैं अपन हेलिक्स। ठीक है। तो अगर मेरा तीत कोई एंगल से कट होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हेलिकल गियर। बट एक पॉइंट है, यहाँ पर ही कितने डिग्री के एंगल से कट हो रहा है तो हम बोलेंगे उससे सिंगल हेलिकल गियर। क्योंकि हेलिकल गियर में दो टाइप्स, आई थिंक दो टाइप्स होते हैं, एक सिंगल हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर, जिसको हम हेरिंग बोन गियर भी बोलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा सिंगल हेलिकल गियर के बारे में। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हेलिकल गियर का। सबसे पहले आप ये नोट्स कर लो, कॉपी निकाले हो ना, कॉपी और पेन, प्लीज नोट्स करना। वीडियोस देख के ही पूरा टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज क्या है ना कि आपको जो मैं बताऊंगा अभी दिमाग पे आपको घुस जाएगा, कुछ देर के बाद ये सब निकल जाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर, राइट? मेरे साथ भी ऐसे होता है। बट इसको हैबिट बनाओ, जब भी मेरा वीडियोस देखो प्लीज कॉपी या नोट्स लेके निकाल के जो भी मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं सारा कुछ नहीं लिखता हूँ, ज्यादा बताता हूँ। तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो मैं लिखता हूँ ताकि आप लोगों के लिए वो चीज पॉइंट में याद रख सके। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं लिखता हूँ, अदरवाइज बोर्ड की कोई जरूरत नहीं होती है। देखो, हेलिकल गियर में जो हेलिक्स एंगल होता है, मीन्स कितने डिग्री से हम लोग कट करते हैं तीत को, वो है 5 to 20 डिग्री। 5 डिग्री से स्टार्ट करते करते 20 डिग्री तक कट करते हैं हेलिक्स एंगल। तो वो जाएगा मेरा सिंगल हेलिकल गियर। ओके, इतना याद कर लेना, क्योंकि एमसीक्यू में भी काफी टाटा स्टील का जो एग्जाम हुआ था जेएनटीवीटीआई के लिए, जो ट्रेनिंग करते हैं उसमें, इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट इज द एंगल इन ए सिंगल हेलिकल गियर। तो वहां पर ही काफी डिग्री रहते हैं कि 5 से 20, 5 से 25 या फिर 10 से 20। तो आपको अगर आंसर पता है कि 5 से 20 डिग्री तक ही यहाँ पर एंगल होता है, राइट, तो उसे आप जरूर याद कर लेना। क्योंकि देखो, मैंने भी सर्च किया था गूगल में, कहीं कहीं डिफरेंट रहते हैं, 25 तक देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं अपने सर से ही पूछा था, तो इतने एंगल ये करेक्ट है, तो प्लीज इसे नोट कर लेना, 5 से 20 डिग्री तक ही रहता है। सेकेंड पॉइंट, आप गियर को देखकर कैसे समझ पाओगे कि ये जो गियर है वो हेलिकल गियर है? ठीक है। देखो, जो हेलिकल गियर का जो टीथ होता है ना, वो क्या होता है वो मैं लिखा हूं। टीथ जो है वो आउट होते हैं। टीथ जो कट होते हैं टीथ, वो आउट एट एन एंगल विद द एक्सिस ऑफ शाफ्ट। इसका मतलब क्या? देखो, मैं यहां पर बना रहा हूं एक शाफ्ट। ठीक है। ये मेरा शाफ्ट है और ये मेरा शाफ्ट का एक्सिस है। ठीक, शाफ्ट का ये मेरा एक्सिस है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो हेलिकल गियर फिर कुछ है नहीं, आप आराम से सब कुछ बता सकते हो, कोई इशू नहीं। ये मेरा शाफ्ट का एक्सिस है फ्रेंड्स, और यहाँ पर ही मैं गियर बना रहा हूँ। जो इसके मैं फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ, तो गियर बनाने से मत समझना कि गियर इस तरीके से कैसे होता है। फ्रंट व्यू है, जो भी सर्कुलर पार्ट को फ्रंट व्यू आप देखोगे तो वो हमेशा रेक्टेंगल के शेप में आता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये मेरा गियर है। स्पर गियर में क्या था कि टीथ जो है वो मेरा स्ट्रेट था, मंस ऐसे था, स्ट्रेट था स्पर गियर में। ठीक है। हेलिकल गियर में जो मेरा टीथ होगा ना, वो मेरा शाफ्ट के एक्सिस से हल्का सा कट होगा, इस तरीके से ऐसे होगा। टीथ जो होगा वो इस तरीके से कट होगा। अब जो एंगल होगा, इसी का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 5 से 20 डिग्री तक हम लोग कट करते हैं हेलिक्स एंगल बनाने के लिए। ठीक है। तो ये मेरा शाफ्ट का एक्सिस है, और शाफ्ट के एक्सिस से टीथ जो है वो थोड़ा सा आउट होगा उसके एक्सिस ऑफ शाफ्ट से, तो उसको हम बोलेंगे हम सिंगल हेलिकल गियर। ये आप समझ गए? फाइन। अब देखिए, जो मैग्नीट्यूड होगा,
मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पर ही वैल्यू बोल रहा है, मैग्नीट्यूड का मतलब ग्रेविटी वाला मत समझ ना, यहाँ पर वो भी वैल्यू होता है, ये भी वैल्यू बता रहा है। जो वैल्यू होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा किसका, हेलिक्स एंगल का, इज सेम फॉर बोथ गियर्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड होगा ना हेलिक्स एंगल का, दैट इज कंसिडर कि मेरा पहला हेलिकल गियर है, ये मेरा दूसरा हेलिकल गियर है, ठीक। पहला हेलिकल गियर जितना ये एंगल से कट होगा ना, सेम वही दूसरा जो हेलिकल गियर होगा वो भी सेम मैग्नीट्यूड का कट होना चाहिए, तभी वो मेश करेगा, ठीक है। स्पर गियर में क्या था, स्पर गियर में स्ट्रेट था, ये भी स्ट्रेट था, डायरेक्टली मेश करके पावर को ट्रांसमिट कर रहा था। बट यहाँ पर क्या है कि जो हेलिक्स एंगल होगा, पहला गियर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जितना एंगल से कट होगा, वो भी सेकेंड वाला गियर भी उतने एंगल से कट होना चाहिए, तभी वो आपस में मैच करेगा, ये आपको ही पता होगा, राइट। तो जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों गियर का, चाहे वो पहला गियर हो या फिर दूसरा गियर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड, जो हेलिक्स एंगल का मैग्नीट्यूड होगा वो मेरा सेम होना चाहिए। अगर ये 5 डिग्री का कट है तो ये भी 5 डिग्री वाले होना चाहिए सॉरी। अगर ये 20 डिग्री का कट है तो ये भी मेरा 20 डिग्री का ही होना चाहिए, तभी वो मेश करके पावर को ट्रांसमिट करेगा। समझ गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, राइट हैंड पिनियन मेश करेगा लेफ्ट हैंड पिनियन से और वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या होता है, अब देखिए इसका मतलब ये होता है कि अगर ये मेरा हेलिकल गियर है और ये मान लेते हैं कि मेरा जो है वो है मेरा लेफ्ट हैंड, क्योंकि ये मेरा लेफ्ट से होके ये मेरा राइट हो गया, ये मेरा हाथ राइट हो गया, ये मेरा लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट से होके राइट में आ रहा है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड हेलिक्स हो गया। तो जब भी हम दो गियर को मेश करेंगे, दो हेलिकल गियर को मेश करेंगे, तो एक जो होगा टिथ जो होगा वो मेरा लेफ्ट हैंड हेलिक्स होगा, दूसरा जो होगा मेरा राइट हैंड हेलिक्स होगा, तभी आपस में मेश करके पावर को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। इसका मतलब समझे आप, अगर ये मेरा ये शाफ्ट है और ये गियर है, और ये गियर का जो हेलिक्स एंगल है वो मेरा लेफ्ट हैंड हेलिक्स है, ठीक है। और जो दूसरा शाफ्ट के साथ दूसरा मान लेते छोटा सा गियर बना दे रहा हूँ मैं, और ये जो इसके साथ अगर मेश करेगा ना, ये शाफ्ट में बना देता हूँ यहाँ पर ही आपको समझने के लिए छोटा सा, ये मान लेते हैं कि मैं दूसरा शाफ्ट है, ये मेरा दूसरा गियर है, ये जो इसका जो टिप जो कट होगा वो मेरा होगा राइट हैंड हेलिक्स, मतलब एक लेफ्ट हैंड हेलिक्स और एक राइट हैंड हेलिक्स तभी आपस में मैच करेगा इन टर्म्स ऑफ सिंगल हेलिकल गियर। अंडरस्टूड दिस थिंग्स, ये आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ओपिनियन का मतलब होता है गियर का छोटा पार्ट, मीन्स अगर गियर दो आपके पास है, ठीक है, और एक गियर जो है छोटा है और एक बड़ा है, ठीक। जनरली हम लोग छोटा गियर को ही ज़्यादा पावर ट्रांसमिट उसमें मोटर वोटर लगाते हैं ताकि वो बड़ा गियर को ट्रांसमिट कर सके। तो जो छोटा गियर होता है उसको हम बोलते हैं पिनियन, जो बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टली गियर। तो इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, चाहे आप गियर बोलो पिनियन बोलो, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर दो गियर आपके पास है, एक छोटा एक बड़ा है, तो छोटा को आपको पिनियन, ठीक है, बड़ा को आप गियर बोल सकते हो, मीन्स ये बोलने का तरीका, ऐसा कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि राइट हैंड पिनियन मीन्स राइट हैंड गियर वो मेश करेगा लेफ्ट हैंड गियर के साथ, लेफ्ट हैंड पिनियन के साथ। ये चीज समझ गए आप लोग, अंडरस्टूड। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गया हो, तो मैं आगे बढ़ू। फाइन, काफ़ी चीज़ें मैं आपको बता दिया सिंगल हेलिकल गियर के बारे में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको, प्लीज़ इसे नोट्स कर लेना, अदरवाइज मेरे लिखना कुछ फ़ायदा नहीं होगा लिखने के बारे में। अगर आपको मेरा चीज़ समझ नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी करना, अगर आपको जो चीज़ एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो मैं ज़रूर उसमें हेल्प करूँगा आपको। सेकेंड थिंग कि ये इम्पोज करता है दोनों लोड्स, अगर मैं बात करूँ कौन सा लोड्स, तो रेडियल लोड एंड थ्रस्ट लोड दोनों को ही इम्पोज करता है, दोनों को ही वो इम्पोज करेगा। और इट हैज़ ग्रेटर लोड कैरिंग कैपेसिटी। यस, जो हेलिकल गियर है अगर हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, क्या एडवांटेज है, क्योंकि इसका लोड कैरी का काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है लोड कैरिंग का। अगर आप हेवी लोड में यूज़ कर रहे हो तो आप हेलिकल गियर यूज़ कर सकते हो, इसका ग्रेटर लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है। ये क्वार्टर इन ऑपरेशन होता है, मीन्स ये एज कम्पेयर टू स्पर गियर इसमें आवाज़ नहीं आता है। क्यों नहीं आता है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो मैं आपको ये चीज़ क्लियर आउट कर दूंगा, अगर कोई भी पूछेगा आपसे कि हेलिकल गियर में कम नॉइज़ होता है, स्पर गियर में ज़्यादा नॉइज़ होता है, क्यों ऐसा, देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये मैं रब कर दे रहा हूँ, फाइन, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्पर गियर में आपको बताया था ना कि स्पर में ज़्यादा नॉइज़ करता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू हेलिकल गियर में कम नॉइज़ करता है। क्यों करता है, बिकॉज देखो नॉइज़ का कहने का मतलब क्या है, जब नॉइज़ कब करेगा फ्रेंड्स, जैसे ये डस्टर में रख दे रहा हूँ, नॉइज़ कब करेगा, एक स्पर गियर है,
ये दूसरा स्पर गियर है, और ये क्या कर रहा है, ये रोटेशन में मीन्स मोशन में है, और ये किसी और के साथ मीट कर रहा है मीन्स मैच कर रहा है। तो स्पर गियर का जो टीथ होता है वो स्ट्रेट होता है, आपको पता है। तो जैसे ही स्पर के दूसरे गियर के साथ मैच करता है, मिलता है, तो टक्कर आता है, ठीक, टक्कर फटाफट टकराएगा, फिर आवाज करना स्टार्ट कर देगा, तो उसमें आवाज आता है। वो क्वार्टर इन ऑपरेशन में नहीं होता है। बट इन केस ऑफ हेलिकल गियर में क्या होगा ना, देखो हेलिकल गियर हमेशा क्या होता है, एंगल्स में होता है, ठीक। ये मान लेते हैं लेफ्ट हैंड हेलिकल गियर है, ये मेरा राइट हैंड हेलिकल गियर है। अब ये क्या करेगा ना, ये जो पहला गियर है दूसरे गियर के साथ मैच करेगा, ठीक है। और मैच कैसे करेगा, देखो यहाँ पर ही पहले ये मैच करेगा, फिर ये मैच करेगा, ठीक। मैं एक चीज के बारे में बता रहा हूँ, एक टूथ के बारे में बता रहा हूँ। ये पहला जो होगा हेलिकल गियर में पॉइंट कांटेक्ट होगा, ठीक। उसके बाद सरफेस कांटेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन स्पर गियर में डायरेक्टली उसका सरफेस कांटेक्ट होता है, इसलिए डायरेक्टली वो मैच कर रहा था सरफेस कांटेक्ट में, इसलिए आवाज कर रहा था। लेकिन हेलिकल गियर में, सिंगल हेलिकल गियर में क्या होगा, अब ये टिप है ना हल्का इंक्लाइन में रहेगा, तो पहला पॉइंट कांटेक्ट होगा, उसके बाद धीरे 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 ये टिप इस पे चढ़ जाएगा, तो वो फिर सरफेस कांटेक्ट होगा, फिर बॉडी कांटेक्ट होगा, अच्छे से फिर पावर को ट्रांसमिट करेगा। इसीलिए सिंगल हेलिकल गियर में जो नॉइज होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू स्पर गियर में, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट कांटेक्ट होता है, वो डायरेक्टली सरफेस कांटेक्ट नहीं करता है। एप्लीकेशन हम कहाँ करते हैं, सेम ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स में हम लोग हेलिकल गियर का यूज करते हैं, मशीन टूल बॉक्स में, इंडस्ट्रियल गियर बॉक्स में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हेलिकल गियर के बारे में आप लोग समझ गए। इसमें ही मैं आपको बता दे रहा हूँ डबल हेलिकल गियर में, ठीक है। सिंगल हेलिकल के समझ के, सिंगल हेलिकल गियर का मतलब होता है कि एक गियर में एक ही हेलिक्स एंगल होगा, उसको हम बोलेंगे सिंगल हेलिकल गियर। डबल हेलिकल गियर सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन एक डिफरेंस रहेगा, वो मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। ओके, ये चीज मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ डबल हेलिकल गियर। डबल हेलिकल गियर का जो एंगल होता है ना, वो मैं आपको बता दूँ क्या एंगल है। 20 से 45 डिग्री तक इसका एंगल रहता है, 20 to 45 डिग्री इसका हेलिक्स एंगल होता है इन केस ऑफ डबल हेलिकल गियर। सिंगल हेलिकल गियर में 5 से 20 डिग्री तक होता है, डबल हेलिकल में 20 से 45 डिग्री तक होता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये आप समझ गए। डबल हेलिकल गियर में क्या होता है, कैसा होता है, देखो डबल हेलिकल गियर मीन्स दो हेलिकल होगा, दो हेलिक्स एंगल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये मेरे पास गियर है, एक गियर है, और बीच में क्या होता है हल्का सा एक हम डॉटेड दे देते हैं ताकि हम दो हेलिक्स एंगल को सेपरेट मीन्स दिखने के लिए सेपरेट कर सके। ये एक सिंगल, ये एक ही गियर है फ्रेंड्स। एक ऐसे होगा तो एक हेलिक्स एंगल ऐसे होगा, एक ऐसे होगा तो एक ऐसे होगा, ठीक है। ये ऐसा कट बना होगा, तो इसको बोलेंगे हम डबल हेलिकल गियर, ठीक है। ये होता है मेरा डबल हेलिकल गियर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। जैसे काम करता है हेलिकल गियर वैसे ही काम करेगा डबल हेलिकल गियर, बट इसमें लोड ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं, कैपेसिटी ज़्यादा होगा, तभी तो हम लोग डबल हेलिकल गियर बनाए, राइट। अगर सिंगल हेलिकल गियर से ही काम होता है तो डबल हेलिकल गियर का जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें एंगल ज़्यादा कट होता है तो ज़्यादा लोड भी कैरी कर सकता है। सेकेंड, ये हमारा पहला हेलिकल गियर है, और जो मेरा दूसरा हेलिकल गियर होगा वो इसका अपोजिट होगा। मीन्स अगर ये इस तरीके से है, अगर डबल हेलिकल गियर में अगर मेश कर रहा हूँ, तो ये अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये मेरा ऐसे होगा, मैं इस तरीके से होगा, ठीक है। तभी जो पहला गियर है इसके साथ ये मेश कर पाएगा, समझ गया। उसमें क्या था, मेरा राइट हैंड पिनियन लेफ्ट हैंड पिनियन के साथ ही मैच करेगा। इसमें क्या है कि जो मेरा कट होगा, अगर ये ऊपर से लेकर नीचे कट है तो ये नीचे से लेकर ऊपर कट होगा, तभी वो आपस से मैच करेगा इन केस ऑफ डबल हेलिकल गियर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेम, इसमें भी मैग्नीट्यूड सेम होता है, मीन जो एंगल ये कट होगा वही एंगल सेम कट होना चाहिए तभी वो मैच करेगा। सेकेंड, इसका जो पॉइंट होगा, जो पॉइंट ऑफ हेलिक्स होगा वो मेरा अपोजिट होना चाहिए। मीन्स अगर ये पॉइंट ऑफ हेलिक्स का मतलब क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर ये एंगल बन रहा है तो ये इसका अपोजिट में एंगल बनना चाहिए, तभी वो दूसरे आपस में ही मैच कर पाएगा। और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मैं आपको बताया था जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दिया हूँ। ये ज़्यादा स्पीड से रन कर सकते हैं हम लोग एज कम्पेयर टू सिंगल हेलिकल गियर, कर सकते हैं बिकॉज इसमें
एक तो एंगल ज़्यादा है तो डबल हेलिकल गियर में ज़्यादा स्पीड से हम लोग घुमा सकते हैं, नॉइज़ भी बहुत ही कम होता है। एंड ये कैंसिल कर सकते हैं दोनों थ्रस्ट, क्योंकि थ्रस्ट कैंसिल क्यों करता है, देखो थ्रस्ट जो भी मेरा आता है शाफ्ट से जो भी थ्रस्ट आता है, सिंगल हेलिकल गियर में क्या था, देखो मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल हेलिकल गियर में ये इस तरीके से कटता और ये इस तरीके से कटता, ठीक है। तो यहाँ से आके वो यहाँ से निकल रहा था, यहाँ से आके वो यहाँ से निकल रहा था, जो भी लोड या थ्रस्ट आता है। इसमें क्या होगा, यहाँ से आएगा सेम वैसे निकल जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है, डायरेक्टली थ्रस्ट को वो रिमूव कर देता है। और ये स्टीम और गैस टरबाइन में हम लोग यूज़ करते हैं डबल हेलिकल गियर। और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है डबल हेलिकल गियर में, बस इतना ही है। और आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो सिंगल हेलिकल डबल हेलिकल गियर के बारे में। और जो भी चीज़ समझ नहीं है, जो भी मेरे से छूट गया हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना उस चीज़ के बारे में। अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैं ज़रूर टॉपिक उस चीज़ में बना दूँगा, ठीक है। पहला वीडियो आप लोगों ने देख लिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ गियर के बारे में समझ लेना। स्पर गियर के बारे में बता दिया हूँ। इस वीडियो में मैं सिंगल हेलिकल गियर डबल हेलिकल गियर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ, सेम अभी तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गियर चलेगा जो पैरेलल शाफ्ट का है। पैरेलल शाफ्ट का दो मैं बता चुका हूँ, एक स्पर गियर और सिंगल हेलिकल गियर एंड डबल हेलिकल गियर भी बता चुका हूँ। एक आता है फ्रेंड्स हेरिंग बॉन गियर, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। हेरिंग बॉन गियर में क्या होगा ना, मैं आपको दिखा देता हूँ यार, मेरे पास बुक भी है तो कोई इश्यू नहीं होगा। हेरिंग गियर में क्या होगा ना, देखो हेरिंग गियर में डबल हेलिकल गियर में जो मेरा हल्का सा एक लाइन बने रहता है ना, और ये कट लगे रहता है। हेरिंग बॉन में ऐसे नहीं होगा, हेरिंग बॉन भी सेम है एज डबल हेलिकल गियर, बट हेरिंग बॉन मैं यहाँ पे बना देता हूँ। हेरिंग बॉन में सब कुछ सेम रहेगा। हेरिंग बॉन में क्या होगा, ये जो तीर ऐसे रहेगा हल्का सा ऐसे राउंड कर देगा, मतलब उसमें बीच में आपको कुछ दिखेगा नहीं। मेरे पास बुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ही आप देख सकते हो। देखो ये वाला दिख रहा है हेरिंग बॉन, ये मेरा हेरिंग बॉन गियर है, मतलब बीच में एक लाइन आपको नहीं दिखेगा। वो तीत जो है आपका कर्व होके दूसरे से मैच हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग हेरिंग बॉन गियर, ठीक है। इसमें कुछ बड़ा फिगर तो नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं हेरिंग बॉन गियर में, फाइन इसमें नहीं है। और मैं आपको एक और पिक्चर दिखा दे रहा हूँ जो है मेरा डबल हेलिकल गियर। देखो ये है मेरा डबल हेलिकल गियर, आई थिंक आपको दिखता होगा। ये है डबल हेलिकल गियर, जिसमें आपको बीच में क्या दिख रहा है, एक लाइन दिखता होगा, ठीक है। बीच में एक लाइन दिख रहा है और तीत आप यहाँ लेफ्ट से राइट में कट हो रहा। और ये है मेरा हेलिक्स एंगल सिंगल हेलिकल गियर। और ये है स्पर गियर, देखो ये है स्पर गियर, ये है हेलिकल गियर जिसमें सिंगल एक राइट हैंड हेलिक्स है तो एक मेरा लेफ्ट हैंड हेलिक्स होगा। ये है मेरा डबल हेलिकल गियर, ठीक है। और ये है मेरा हेरिंग बॉन गियर, और कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इतनी है। तो मैं आपको बताऊंगा भी दिखाऊंगा भी ताकि आपको समझ भी आ जाए। और अगर आपको तब भी समझ नहीं आता तो प्लीज़ जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन और लेना गूगल सर्च कर, ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रैक एंड पिनियन के बारे में, ठीक है, जो मेरा पैरेलल शाफ्ट के बारे में होगा। उसके बाद बेवल गियर और स्पाइरल गियर, जो भी गियर्स है सबके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा। वीडियोस अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, एंड जो भी सजेशन आप मुझे कमेंट करके दे सकते हो जैसे मेरे वीडियोस लगे। बिकॉज बोर्ड से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ, तो जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो या भी जो भी आपको समझ नहीं आ रहा हो, मेरा बोलना आपको ज़्यादा लग रहा हो या फिर लिखना आपको ज़्यादा लग रहा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ अभी, ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत बड़ा प्रोफेशन हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। जो भी मुझे पता है वो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा, ताकि आप लोग उस चीज़ को ग्रैब करके अपना इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ा सको और अपना जो भी काम है वो आप कर सको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स, बाय।